नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर और आप मुझे देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे शहीद चंद्रकांत की आखिरी यात्रा पर हुई सियासत के बारे में। आपको बता दें कि कल आरएसएस लीडर चंद्रकांत और उनके पीएसओ पर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पीएसओ की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन चंद्रकांत को जम्मू एयरलिफ्ट करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की और इसकी इंक्वायरी की भी बात रखी। वहीं आज सुबह चंद्रकांत की आखिरी यात्रा पर सियासत उस समय गर्मा गई जब आज सुबह 11 बजे के करीब एक खबर आई कि चौधरी लाल सिंह, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के मुखिया हैं, और बागी बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह, उन्होंने किश्तवाड़ जाते समय रास्ते में खिलैनी एक जगह पड़ती है, उसके पास हिरासत में ले लिया गया। ये तब हुआ जब लाल सिंह शहीद चंद्रकांत की आखिरी यात्रा में शिरकत करने जा रहे थे। ऐसा कहना उन्हीं के पार्टी के स्पोक्सपर्सन कीर्ति भूषण का था। वहीं एक निजी वेब पोर्टल से बात करते हुए चौधरी लाल सिंह ने बताया कि उधमपुर ज़िले में जो उनकी रैलियां थी, डोडा में, किश्तवाड़ में, उन्हें भी रद्द कर दिया गया। जितनी भी सभाएं उनकी थी, जिनकी परमिशन वो ले चुके थे, उनकी परमिशन रद्द कर दी गई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो उस जिले की एडमिनिस्ट्रेशन है। हमें तो इस समय एसएचओ डोडा के कमरे में बिठाया हुआ है और मुझे रेस्ट किया खिलैनी से जी, और इन्होंने कहा दफा 144 लगी है जी। तो मैंने कहा क्या मैं तो उधर जा रहा हूँ लकड़ी डालने के लिए उस बच्चे को जी। तो मैं अकेले दफा 144 तब होती है जब मैं माव लेके जाऊं, अकेला जा रहा हूँ, बाकी पुलिस है सारी। इन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगे, ऊपर से रोका गया, इसको नहीं जाने देना कहीं भी। और आपकी सारी मैंने कहा मेरी परमिशन है, आपकी सारी परमिशन कैंसिल है, एमपी के कैंडिडेट की परमिशन कैंसिल है, क्यों मेरी 18 तारीख तक, जब तक मैं इलेक्शन की काउंटिंग नहीं होती तब तक मेरी परमिशन है, मेरी सारी परमिशन कैसे कर दी। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने इसको एक राजनीतिक साजिश बताते हुए भाजपा को एक घबराया हुआ दल बता दिया। उनका कहना था कि भाजपा जो है वो डर चुकी है, उनको मालूम है वोट नहीं मिलेंगे, और अब वो इन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। डीएसएस की तरफ से ये भी कहना था कि उन्हीं के सामने भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं के काफिले को प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन केवल उन्हीं को हिरासत में लिया गया। लाल सिंह ने यह इल्ज़ाम लगाया एडमिनिस्ट्रेशन पे। लाल सिंह का कहना था कि भाजपा अपनी हार सामने खड़ी देखकर अब शहीदों का सहारा ले रही है। लाल सिंह के कहना था कि वह सिर्फ शहीद चंद्रकांत की आखिरी यात्रा पर जा रहे थे, ना कि कोई जलसा करने। लाल सिंह का यह भी कहना था कि उन्हें धारा 144 के तहत गिरफ्त में लिया गया, जबकि उसी समय भाजपा के कुछ नेता 8 से 9-10 गाड़ियों का जो काफिला था वहां से गुजरा। किसी हद तक उनकी बात सही भी है कि अगर भाजपा के बाकी नेता धारा 144 के होते हुए किश्तवाड़ जा सकते थे, तो चौधरी लाल सिंह को पकड़ लेना भी सवाल खड़े करता है। वहीं आज जम्मू में और कठुआ में और एक दो जगह और जम्मू संभाग के डीएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है एक प्रोटेस्ट जो है मार्च किया गया। जम्मू की बात करें तो डिवकॉम ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया डीएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, और सीधे तौर पे गवर्नर महोदय पे जो है इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे काम कर रहे हैं। और कैसे डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नर साहब, आपका पूछना चाहता हूँ, आपने कैसे, कौन से आपके यार्डस्टिक हैं, आप बीजेपी को जाने देते हैं और हमारे लीडर को नहीं जाने, जो कि कंटेस्ट कर रहा है पूरे जम्मू सभा के अंदर, और मौत पे सियासत करते हो। और आप गवर्नर साहब एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ऑन द बिहास्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर के अंदर बैठी हुई है, उनके इशारों के ऊपर आपने हमारे लीडर को रोका है। क्या आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है? एक लीडर को आप जाने दो, बीजेपी के सारे लीडरों को जाने दो, हमारे लीडर को नहीं जाने दो। ये कौन सी जस्टिफिकेशन है, आप मुझे बताइए। हम ये पूछना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी का गला दबाना चाहते हैं। चौधरी लाल सिंह वो आवाज़ है, वो तूफान है, वो किसी के कहने से रुकेगा नहीं। आज जम्मू का पूरा संभाग, जम्मू की पूरी दुनिया चौधरी लाल सिंह के साथ है। तो आपने देखा, ये रिपोर्ट देखी आपने किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया यहाँ पे डीएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा।
और बिल्कुल ये जो सवालिया निशान खड़ा करता है बिल्कुल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि अगर धारा 144 वहाँ पे लगी थी किश्तवाड़ में, तो एक राजनीतिक दल के लीडर को आप पकड़ लेते हैं और बाकी जो हैं उनको आप छोड़ देते हैं। उसमें लाल सिंह ने बाकायदा, आपने सुना, नाम भी लेके बताया कि जो नेता थे उनको छोड़ा गया, किस दल के नेता थे वो। तो ये कुछ ना कुछ सवाल जो है वो खड़े करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्रवाई के ऊपर। कहीं ना कहीं जो DSS डोगरा स्वाभिमान संगठन जो इल्ज़ाम लगा रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो यहाँ पे सच होता भी दिख रहा है, क्योंकि एक दल को तो आप छोड़ देते हैं, एक दल को जो है 144 धारा के चलते आप जो है जाने देते हैं, 8-9 गाड़ियों का काफिला जो उनका गया, वहीं लाल सिंह को आप रोक लेते हैं और उनको गिरफ्त में ले लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, करेंगे विचार विमर्श। धन्यवाद।